सुप्रभात। आज आम देखा षष्ठ श्रेणी बाल रामायण अष्टम पाठ कर्ण। आज आम कर्ण विषय पढ़ा। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। तो पांडव ने 5 पांडव पहले कृपाचार्य और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किया। उनको जब यह विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हुई तो एक भारी समारोह किया गया। तो इन जब विद्याओं में निपुणता प्राप्त हुई, जब उनको निपुणता मिल गया तो एक भारी समारोह का आयोजन किया गया, एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और सारे नगरवासी समारोह को देखने आए थे। ठीक है, तो तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे बढ़कर निकले। तो विभिन्न प्रकार के खेल हुआ और हर एक जो है राजकुमार अपना ही वो चाहते थे कि वो सबसे बढ़कर के जो है उस क्रीड़ा में अपने कौशल दिखाए। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी। आपस में प्रतिस्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता बहुत जोर में था अर्थात बड़ा था, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई शानी ना था। तो धनुष तीर चलाने में पांडुपुत्र का कोई बराबर नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। अर्जुन ने धनुष विद्या में बहुत सारे खेल दिखाया। आश्चर्य वाली उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। तो इसको देख करके दर्शक और राजवंश के जो लोग आए थे वो भी आश्चर्य रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन में ईर्ष्या से जलने लगा। तो इसको देख करके दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जगने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। तो इस तरह की खेल चल ही रहा था। तो रंगभूमि में एक रोबीला हैंडसम और तेजस्वी युवक जो है आकर के अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। तो ये युवक जो है अधिरथ के घर जो है पोषित हुआ था और कुंती पुत्र था, कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। वो कुंती का पुत्र होने का जो बात है वो किसी को पता नहीं था। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। रंगभूमि में आते ही उन्हें अर्जुन को ललकारा, आह्वान किया। अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं, अर्जुन आपने जो भी कौशल दिखाया है उससे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
मैं आपसे भी बढ़कर कौशल दिखा सकता हूँ। क्या आप इसके लिए प्रस्तुत हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई। इस प्रकार जो है चुनौती दावा को देख करके जो है दर्शक मंडली में खलबली अर्थात कहाबाजी हो गई। इस ईर्षा की आग से जलने वाला दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। इससे ईर्षा से जलने वाले दुर्योधन जो थे उनकी बहुत राहत मिला, वह स्वस्थ हुआ, वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया। तपाक से अर्थात तुरंत ही कर्ण का स्वागत किया। उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तुमको कैसे आना पड़ा और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कर्ण बोला, राजन मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। द्वंद्व युद्ध अर्थात एक से एक भिड़ना, एक से एक लड़ाई करना और आपसे मित्रता करने आया हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया। कर्ण की चुनौती सुनकर के जो है अर्जुन को बड़ा तैस आया, यानी कि वो जो है गुस्सा है। वह बोले, कर्ण सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा की योग्य होते हैं। तो वो बोलने लगे कि बिना बुलाए आना और बिना किसी से पूछ के बोलते रहना ये निंदा के योग्य है। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। तो ये जो उत्सव मनाया जा रहा है ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है। सभी प्रयाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या, चलो तीरे से बात कर लें। आप फालतू के डींगे मार रहे हो, यहाँ तो सारे प्रयाजन भाग लेना चाहिए। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन का बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियां भी दो दल बन गई। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। तो कर्ण को देख करके वो डर गई और लज्जा से मूर्छित भी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इस बीच कृपाचार्य ने वो उठकर कर्ण से कहा, अज्ञातवीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हैं। आपसे द्वंद्व युद्ध करेंगे, वो प्रस्तुत हैं, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल की तुम विभूषित करते हो, तो अपना परिचय दीजिए। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। तो आपकी कुल की, आपकी वंश की परिचय दीजिए। वो जब तक आप देंगे तब जो है आपसे द्वंद्व युद्ध होगा। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कृपाचार्य की ये बात सुनकर कि कर्ण का जो है सिर नीचा हो गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात हो तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। अगर आप बराबरी की चाहते हैं तो आज मैं अंग देश का राजा बना देता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। तो इसी तरह जो है कर्ण जो है अंग देश का राजा बन गया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। अपना लाठी या डंडा लेकर के जो है सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मान करके बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। तो अपने पिता मान करके जो है उनको जो है नमन किया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हारी शोभा देगा।
तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए योग्य हुए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। सब इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोले जाते थे। इस घटना के समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। तो उनकी जन्म से जो मिलने वाले कवच और कुंडल, कवच क्या होता है, युद्ध में से रक्षा पाने के लिए पहना जाता है, कुंडल जो कानों में पहना जाता है। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उसे यह भिक्षा मांगी थी। तो कर्ण की ताकत को कम करने के लिए जो है उन्होंने ये भिक्षा मांग लिया। कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाला है, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी की कुछ मांगने पर वह मना नहीं कर सकता था। तो कर्ण इतना दानवीर थे कि कोई कुछ मांगे तो मना नहीं कर सकते। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा दे रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकाल करके भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, खुशी हैं, तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक अस्त्र मुझे प्रदान करना। तो शत्रु को संहार करने वाला अपना जो शक्ति है, वज्र का जो है, वो मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह अस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी के लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसको प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु के मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। इतना कहकर के इंद्र जो है चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसीलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। तो शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए वो जो है स्वीकार करने के लिए कहा। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। तो इसी तरह जो है उसने ब्रह्मास्त्र चलाना जान गया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक कलाब हो रहा कर्ण को जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कर्ण की जांघ के नीचे जो है वो घुस करके जो है काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई। इस कीड़ा भौर के काटने से उनको कष्ट हुआ और जांघ से लहू की धारा बहने लगे। पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। गुरुदेव की नींद मतलब नींद खुल जाएगा, नींद हट जाएगा, इसलिए जो है उन्होंने उसको हिलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कर्ण हो। तो पूछने लगे कि तुम कर्ण हो। तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। अतः उन्होंने उसी समय ही कर्ण को शाप देते हुए कहा, क्योंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया,
तुमने अपने गुरु को ही झूठ बताकर शिक्षा ली, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत के समय तुम्हारी किसी काम न आएगी। इन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे, सही समय पर तुम जो है उसको भूल जाओगे, और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया भी पृथ्वी में धंस जाएगा। जब रण क्षेत्र युद्ध होगा तो उस समय तुम्हारा जो है रथ का जो चक्का है वो भी जमीन पर दब जाएगा। परशुराम जी का यह सब झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद ना रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत के समय तक कौरवों को साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिरी जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन पर धंस गया, अर्थात जमीन पर दब गया, और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न किया, तभी अर्जुन ने उसे महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसकी दुख का पार ना रहा। तो इस तरह जो है कर्ण का वध हुआ। ठीक है।